डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायपुर में मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले मामलों में चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से जमानत मिली। 18 जुलाई से जेल में बंद थे। छत्तीसगढ़ में 2025-26 स्वच्छता सर्वेक्षण में पान गुटखा पेशाब के धब्बों पर सख्त कार्यवाही। एक लापरवाही पे 150 अंक कटे। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी ने 6,000 करोड़ रुपए घाटे का दावा कर बिजली टैरिफ 24% बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य नियामक आयोग में रखा। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ आरआई प्रमोशन परीक्षा रद्द की। 216 पटवारियों का प्रमोशन रद्द। अनियमितताएं और रिश्वत प्रवेश उजागर होने के बाद नई परीक्षा का आदेश। और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। शव और हथियार बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। फायरिंग रुक रुक कर अभी भी हो रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोरमी थाना क्षेत्र के चिल्फी अंतर्गत ग्राम भास्करा में शुक्रवार सुबह एक गाय के बछड़े का कटा हुआ सिर मिला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और बड़ी संख्या में लोग व हिंदू संगठन मौके पर इकट्ठा हो गए। घटना से गांव में आक्रोश और तनाव फैल गया। पुलिस ने आसपास सर्चिंग की लेकिन अन्य अवशेष नहीं मिले। कटी हुई मुंडी को परीक्षण के लिए भेजा गया है। सरपंच ने शांति बनाए रखने की अपील की है। एसडीओपी हरविंदर सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच जारी है और पुलिस बल तैनात है। बच्चा है उसको काट दिए हैं और काट कर किसी जमीन पे ले जाके फेंक दिए हैं। कौन काटा उसको पता नहीं है। अब हम लोग रिपोर्ट किए हैं और रिपोर्ट के माध्यम से हमको पता चलेगा कि कौन काटा है नहीं काटा है, वो थानेदार साहब बताएंगे। और हमको सिर्फ उसका सर मिला है और बाकी सामान कुछ नहीं मिला है। तो वो सारे सबूत अभी हमारे टीआई साहब आए थे, वो लिख लाख कर लेकर गए। गाय का बछड़ा का शव मिला हुआ है भैया। यहाँ पर सिर धड़ अलग हुआ है, उसका बॉडी पार्ट नहीं है, सिर बस प्राप्त हुआ है। यहाँ पास ग्रामवासी देखे हैं तो मुझे सूचना प्राप्त हुआ तो मैं यहाँ आया। हम लोग सूचना मिलने के बाद हम लोग चौकी प्रभारी डिंडौरी गए थे। आज दोपहर को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच सूचना मिली कि डिंडौरी चौकी अंतर्गत ग्राम भस्कुरा में एक बछड़े का कटा हुआ सर मिला है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर पंचनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के उपरांत हमारे द्वारा मामले में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध अपराध कायम कर लिया गया है। मामले की जाँच जारी है, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बच्चा है एमसीबी ब्रेक के तहत केवई से हसदो नदी को जोड़ने का काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना बड़ी और 750 करोड़ की डीपीआर में प्रस्तावित है। भविष्य में ये 2000 करोड़ तक बढ़ सकती है। नदियों को जोड़ने का काम चालू है लेकिन खेतों तक पानी पहुंचाने में चरणबद्ध तरीके से समय लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ी इसमें 3 फसल उगा सकेंगी। योजना में नई तकनीक हाईटेक का उपयोग किया जाएगा। देखिए, मैंने अपने भाषण में भी स्वीकार किया और लोगों को बताया कि लोग इतनी जल्दी उसके रिजल्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि बड़ा कार्य योजना है। अभी 750 करोड़ की डीपीआर है उसका। हो सकता है कि आगे बढ़ के 1500 या 2000 करोड़ भी जाए। तो चूंकि जब दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होते हैं जैसे अरपा भैंसा झार, ये मैं जब से जान रहा हूं तब से बजट में हर साल उसमें कुछ ना कुछ एक्सटेंशन के लिए आता है। तो मैंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमारे आने वाली पीढ़ियां 3 फसल उगाएंगी। मैंने ये भी नहीं कहा कि मैं ही उगा लूंगा। तो जोड़ने की काम तो चालू है, बजट में है। उसके लिए जो बजट प्रावधान है वो कर दिए गए हैं और वो काम भी शुरुआत हो जाएगा। लेकिन खेतों तक पानी पहुंचने में चरणबद्ध तरीके से उसमें लगेगा। लेकिन जब आने वाला समय हो सकता है 10 साल में खेतों में पहुंच जाए पानी, 8 साल में पहुंच जाए, 12 साल में पहुंचे, लेकिन खेतों में पानी पहुंचेगा इस क्षेत्र के पूरे, और 3 फसल लोग ले पाएंगे। और बड़ी हाईटेक टेक्नोलॉजी वो इन 8-10 सालों में आ भी जाएगा।
तो लोग बड़े अपने जीवन स्तर को अच्छे से जिएंगे। देखिए, मैंने महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने लूट की वारदात सुलझाते हुए मुख्य आरोपी बिट्टू खान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर प्रार्थी राकेश नायक को चाकू दिखाकर डराया और नकदी लूट ली। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के कब्जे से लूटी गई रकम बरामद कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रमुख पर्व छेरछेरा पुन्नी आज पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पौष पूर्णिमा और मां शाकंभरी जयंती के अवसर पर बच्चे और युवा टोलियां बनाकर घर घर जाकर अन्न का दान मांग रहे हैं। छेरछेरा कोठी के धान ले हरेरा के जय घोष के साथ मनाया जाने वाला ये पर्व अहंकार त्याग कर सामाजिक उदारता और भाईचारे का संदेश देता है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की तुलना बंदर से करने वाले भूपेश बघेल के बयान पर छत्तीसगढ़ में बवाल शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि बघेल अपनी भाषाई मर्यादा खो चुके हैं। शर्मा ने आरोप लगाया कि जिस तरह बघेल ने शब्दों की सीमा लांघी है, वैसे ही अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार की भी सारी हदें पार कर दी थी। उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार में भी नवाचार किया गया। नहीं, मैंने अनेक चीजें ऐसी देखी हैं उनकी, बड़े नेता हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहाँ पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा। भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर दिया और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जयी, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही। इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको समझना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री साय की कैबिनेट ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसकी शुरुआत करने पर सहमति जताई है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण साव के अनुसार इंदौर और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर आधारित इस व्यवस्था की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इसका उद्देश्य शहर की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन इसकी घोषणा कर दी थी और उसके बाद से तैयारियां प्रारंभ थी। अभी तैयारियां लगभग पूर्ण हैं, अच्छे प्रारूप के साथ, जिसमें अधोसंरचना का भी पुनरावलोकन किया गया है और उसके उपरांत प्रक्रियाओं पर भी चर्चा हो चुकी है। बहुत से कानूनों को समाहित करते हुए रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट शीघ्र ही प्रारंभ होगा। टेंटेटिवली वो 23 तारीख जनवरी है। स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के रायगढ़ के तमनार में जेपीएल खदान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान महिला आरक्षक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया। प्रदर्शनकारियों ने वर्दी फाड़कर आरक्षक को अर्धनग्न कर दिया और गिड़गिड़ाने के बावजूद उसे आधा किलोमीटर तक दौड़ाया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने इस घटना को छत्तीसगढ़ की संस्कृति के विपरीत बताते हुए इसके पीछे कांग्रेस समर्थित लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार गई है, वो बौखलाहट में ऐसे हरकत करते हैं। छोटे छोटे जन आंदोलन या बड़े रूप में भी जन आंदोलन, कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो प्रवृत्ति है, विपरीत काम कर रही है। वो जन आंदोलन को उग्र रूप में कहीं न कहीं आप देखेंगे, कहीं भी बड़ा ऐसा आंदोलन हुआ है, वो आंदोलन जब उग्र रूप लेता है तो उसके पीछे कहीं न कहीं कांग्रेस समर्थित लोग ही उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। जो छत्तीसगढ़ जैसा शांति राज्य में इस प्रकार की घटना ऐसा होना बहुत दुर्भाग्य है। उसकी मैं भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ।
देखिए छत्तीसगढ़ में रायगढ़ के तमनार में जनसुनवाई से पहले ग्रामीणों द्वारा महिला आरक्षक से मारपीट और वर्दी फाड़ने का शर्मनाक वीडियो सामने आया। इस घटना पर राजनीति और भी ज्यादा गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसे हृदय विदारक बताते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं मंत्री गजेंद्र यादव ने इसे मानवता के विरुद्ध बताते हुए कांग्रेस की साजिश की आशंका बताई। सरकार ने मामले की गहन जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। तमनार से बेहद ही दुर्भाग्यजनक और हृदय विदारक वीडियो सामने आया है और मानवता को शर्मसार करने वाला भी है वीडियो। एक महिला आरक्षक के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके कपड़े फाड़े गए हैं। महिला आरक्षक हाथ जोड़ के गुहार लगा रही है कि उसको छोड़ा जाए। वो बड़ी मुश्किल से अपने अंगों को छुपाते हुए दिख रही है। मतलब मानवता को संसार करने वाला, झकझोर के रख देने वाला यह वीडियो है। लेकिन बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ऐसी स्थितियां छत्तीसगढ़ में निर्मित क्यों हो गई। तमनार से बेहद ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।